अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से मुझे पहुंचना था 6 बजे, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मुझे 6 बजे नहीं बल्कि 4 बजे पहुंचना। तो मैं 2 घंटा लेट हो गया था। मतलब मुझे निकलना था 1 बजे के आसपास में निकलता। तो अब यहाँ पे 11:30 हो रहा है। मैंने हड़बड़ में तैयारी की। अब हमारी टैक्सी आ गई है तो हम टैक्सी से अलैन से दुबई जा रहे हैं। तो हम अलैन से निकल चुके हैं। फ़िलहाल हम हैं टैक्सी पे और हम जा रहे हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड है अलैन का, ज़्यादा नहीं, टाउन सेंटर के अंदर ही है। और वहाँ से हमारी बस करीब 12 बजे निकलेगी और हम 2 घंटा मैक्सिमम लगेगा पहुँचने में। तो यानी उम्मीद है कि 2 सवा 2 तक हम दुबई पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये है अलैन का बस स्टैंड। तो यहाँ पर से हर 1 घंटे के वक्फे पे बस निकलती है। यानी अभी हम जो बस पकड़ेंगे वो 12 बजे, उसके बाद 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे। तो उम्मीद है कि हम 2 घंटे में यानी 2 बजे तक दुबई पहुँच जाएंगे। बस स्टैंड पहुंचकर हमने दुबई का नॉल कार्ड निकाला। इस नॉल कार्ड की मदद से न सिर्फ हम अलैन से दुबई पहुंच सकते थे बल्कि दुबई के मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते थे और साथ ही वहां की बस सेवा का। आमतौर पर मैं मेट्रो ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बस का रूट मुझे नहीं पता है। तो बहरहाल मैं बस में दाखिल हो गया। बस की खूबी ये है कि ये टिपिकल सरकारी बस है। यानी बस में पैसेंजर भरे ना भरे इसका टाइम होगा और ये चल देगा। तो और यही हमारे बस के साथ भी हुआ। यानी बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, फिर भी हमारी बस चल दी। तो हम चल पड़े दुबई के सफ़र पे। चूँकि हम शहर के अंदर रहते हैं इसलिए हमें नहीं पता चलता है कि रेगिस्तान क्या है, लेकिन जैसे ही हम शहर के बाहर निकलते हैं तो दूर तक रेगिस्तान दिखने लगता है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। वहीं रास्ते में हमें एक छोटा सा एयरपोर्ट मिला जिससे ये हवाई जहाज़ भी जाता हुआ हमें दिखा, जिसे हमने अपने कैमरे में क़ैद भी किया। और यही वो एयरपोर्ट है जिसका इस्तेमाल करके लोग स्काई डाइविंग करते हैं। जी हाँ। और फिर हमें दिखा ये कचड़े का पहाड़, जिसे पार करते के साथ हम पहुंच जाते हैं दुबई। जी हाँ। और दुबई का क्या ही कहना, जैसे ही हम दुबई में पहुंचते हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हमें दिखने लगती हैं। इसके अलावा ये शहर अपने में एक दुनिया है जिसे देखने के लिए दूर से सयाह यानी टूरिस्ट आते हैं। और इस शहर में पहुंचते के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोगों का कैमरा खुल जाता है और वो लोग बुर्ज खलीफा और यहाँ की ऊँची इमारतों की तस्वीर उतारने की कोशिश करने लगते हैं, जो हम भी कर रहे थे। चूँकि दुबई दुनिया के मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट हब में से एक है, इस वजह कर यहाँ की हुकूमत ने इसे बहुत ही सलीके से संवारा है, सजाया है और इसे खूबसूरत बनाया है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक रेगिस्तान में हरा भरा और रंगीन माहौल है। और यहाँ जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफ आता है वो है इन बाइक वालों की ड्राइविंग। इनसे डर कम, इनकी फ़िक्र ज़्यादा होती है कि ये इतनी तेज़ बाइक चला रहे होते हैं। बाकी ओवरऑल दुबई की सड़कों की स्पीड को आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ गाड़ी किस लेवल पर चल रही होती है। और इसी तरह सफ़र का लुत्फ़ उठाते हुए, वीडियो शूट करते हुए हम पहुँच जाते हैं अपने बस स्टैंड पर और हम बस से उतर जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए अब दुबई और ये है मैक्स मेट्रो स्टेशन। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर चलेंगे और फिर हम वहां पर से जाएंगे उस जगह जहां हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं।
दुबई मेट्रो की खूबी ये है कि यहाँ फ़िज़िकल चेकिंग नहीं होती है। इस वजह कर आप उसी नॉल कार्ड का इस्तेमाल करके, जिसकी मदद से आप बस से अलायंस से दुबई पहुँचे थे, उससे आप दुबई के मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच सकते हैं। और यही किया हमने भी, यानी हम मैक्स पे उतरे और जहाँ हमें जाना था वहाँ के लिए हमने अपना रास्ता चुना। मैक्स मेट्रो स्टेशन की खूबी ये है कि यहाँ से आप दुबई का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर दो तरह का नॉल कार्ड है, एक सिल्वर जिसे हमने यूज़ किया, इसके अलावा एक गोल्ड कार्ड भी है जिसका इस्तेमाल करके आप आगे और पीछे के बॉगी में बैठ सकते हैं, जिससे आप दुबई को और भी बड़े खूबसूरत अंदाज से देख पाते होंगे। तो एक गड़बड़ हो गया मुझसे यहाँ पर कि मुझे उतरना था हज़रत अबू बकर, अब मैं उतर गया सलाउद्दीन अय्यूबी मेट्रो स्टेशन पे। तो क्या पता, दोनों ही बहुत ही आइकॉनिक नाम है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मुझे ऐसा फील हो रहा है लगता है मैं दुबई बहुत दिन बाद आया हूँ। तो ये गड़बड़ मामला है, दुबई अब मुझे रेगुलर आना होगा। चूँकि दुबई में मैं मेट्रो के अलावा किसी भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से फ्रेंडली नहीं हूँ, इसलिए तारिक सलीम साहब ने लीड लैंडिंग की तरफ से मुझे एक टैक्सी भेजी, जिसकी मदद से मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच सका। तो फाइनली अब हम दुबई पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ लोगों से मुलाकात करनी है, तो उनसे मुलाकात भी कर लें। और दुबई में इस वक्त काफ़ी सहज सर्दी, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, इसलिए मैंने भी जैकेट पहन रखा है। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।